ईरान इजरायल संबंधों की खटास परमाणु बम के विस्फोट तक जा पहुंची है। इजरायल ने खुली धमकी दी है कि उस पर खतरा आया तो वो ईरान पर परमाणु बम गिराने में जरा सी भी देर नहीं करेगा। अब दुनिया पूछ रही है कि क्या इजरायल के पास परमाणु बम है। इसका जवाब इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया। चरम पर पहुंचे तनाव के बीच एटम बम की धमकी से पूरे पश्चिम एशिया में चिंता की लहर फैल गई। यूक्रेन की राजधानी कीव में या कीव से करीब 3000 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान में कहां होगा पहले परमाणु धमाका? क्या पुतिन करेंगे यूक्रेन में एटम बम का इस्तेमाल, या नेतन्याहू फोड़ देंगे ईरान में पुतिन से भी पहले परमाणु बम? यह सवाल इसलिए क्योंकि इजरायल ने ईरान को एटम बम की खुली धमकी दी है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुक बराक की ओर से दी गई। सोशल मीडिया पर दी गई इस धमकी को हालांकि एहुक बराक ने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन इस धमकी की टाइमिंग सब कुछ लाउड एंड क्लियर बता रही है कि इजरायल ईरान को बर्बाद करने के लिए एटम बम गिराने से भी नहीं चूकेगा। अब आपके ज़हन में यह सवाल है कि क्या इजरायल के पास एटम बम है, तो इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। पहले इजरायल की ओर से आया एक और युद्ध का खुला ऐलान करने वाला बयान देख लीजिए, जो इजरायल के इरादे क्रिस्टल क्लियर कर देता है। इजरायल के डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हैलेवी को सुनिए। हम ईरान के विरुद्ध तैयार हैं। इजरायली आर्मी के पास ये ताकत है कि वो दूर के देशों और अपने पड़ोसी देश के साथ दो दो हाथ कर सके। हम जानते हैं कि हमें अकेले कैसे लड़ना है। हम संप्रभु देश हैं, हमें अपना निर्णय लेने का हक है। ये अच्छा है कि अमेरिका हमारे पक्ष में है, लेकिन ये कोई प्रतिबद्धता नहीं है। युद्ध की धमकी और एटम बम का इस्तेमाल। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान और इजरायल के बीच संबंधों की जो खटास है, उसकी परिणति परमाणु बम के इस्तेमाल में हो सकती है। तो क्या महायुद्ध में अब तक रूस जिस एटम बम को गिराने की धमकी देता रहा, ईरान से खतरा पैदा होते ही इजरायल ईरान पर एटम बम गिरा देगा? ऐसा कहने का आधार ये तस्वीरें हैं। ये मस्जिद है, कोई जंग का मैदान नहीं, और ये कोई सामान्य मस्जिद नहीं है। ये इस्लाम के 3 सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में एक है, जिसका नाम है अल अक्सा। इस मस्जिद की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी वजह है ये तस्वीरें। मस्जिद के अंदर इजरायल की फोर्स ने भयंकर बम गोले चलाए, फायरिंग हुई। अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की भीड़ उमड़ती है। यहां इजरायल के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन इस बार रमजान के महीने में यरूशलेम युद्ध का मैदान बन गया। इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ पूरा फिलिस्तीन उठ खड़ा हुआ है। वैसे तो ईरान और इजरायल के बीच तनाव की कहानी सालों पुरानी है, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। लोग तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल को मस्जिद में घुसकर हमला नहीं करने की चेतावनी दी, लेकिन इसका कोई असर इजरायल पर नहीं हुआ। उल्टे इजरायल ने दोबारा अल अक्सा मस्जिद में फोर्स भेज दी। यरूशलेम में इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच मस्जिद में सेना के घुसने का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें हथियारबंद जवान मस्जिद के भीतर घूमते नजर आ रहे हैं। ईरान इजरायल के संबंधों के बीच चौड़ी दरार की 5 वजहें समझ लीजिए। इससे आपको युद्ध की चिंगारी दोनों देशों के बीच कितनी भड़की है अंदाजा हो जाएगा। पहली वजह, साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजरायल को मिटाने की बात करते रहे हैं।
दूसरी वजह, ईरान इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इजरायल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। तीसरी वजह, दूसरी तरफ इजरायल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। इजरायल ने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। चौथी वजह, सीरिया में ईरान की मौजूदगी। पांचवी वजह, इजरायल का ईरान पर आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से लेबनान में विद्रोहियों को हथियार दे रहा है। लेबनान इजरायल का पड़ोसी देश है। दुनिया के मानचित्र पर इजरायल का नक्शा देखकर आप उसके संघर्ष वाले इतिहास को समझ सकते हैं। इजरायल अरब की भूमि पर यहूदियों का देश है। यही कारण है कि इजरायल ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही मिसाइलों और हथियारों के ऐसे जखीरे का निर्माण करना शुरू किया जो एक साथ अरब के अपने सारे दुश्मनों पर अटैक कर सके। इस काम में अमेरिका ने उसकी मदद की और ये इसलिए कि ईरान जैसे देश को रोकने के लिए अरब देश में इजरायल जैसा मित्र होना जरूरी था। तो ईरान इजरायल भिड़ते हैं तो खेमेबंदी समझिए, क्योंकि युद्ध की सूरत में नुकसान सिर्फ ईरान या इजरायल का नहीं होगा। इजरायल के साथ खुलकर खड़े रहने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हैं। वहीं ईरान के साथ तुर्की, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देश हैं। तो युद्ध की डिग्री क्या होगी समझ लीजिए। सीरिया में बार बार इजरायल की कार्रवाई के बाद भड़का ईरान बदले की फिराक में है और यहाँ अमेरिका जैसा बड़ा दुश्मन और इजरायल जैसा पड़ोसी दुश्मन दोनों एक साथ हैं। लिहाजा ईरान की कोशिश है कि इजरायल को ऐसा करारा जवाब दिया जाए जिसकी गूंज वाशिंगटन डीसी तक सुनाई दे। लेकिन इजरायल पर हमला करना क्या इतना आसान है? इसे समझने के लिए इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक की न्यूक्लियर धमकी को समझना होगा। एहुद बराक का बयान इसलिए बेहद अहम माना जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने इजरायली एयरफोर्स में 25 साल बतौर फाइटर पायलट भी सेवाएं दी हैं। इजरायल पर हमले की सूरत में न्यूक्लियर अटैक ही क्या आखिरी विकल्प है, इस पर आएंगे। उससे पहले दुनिया के उन देशों और उनके पास कितने परमाणु बम हैं, इसका छोटा सा ग्राफ देख लीजिए। रूस 5,977, अमेरिका 5,428, चीन 350, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 160, पाकिस्तान 165। तो ये कुल 7 देश हैं जिन्हें परमाणु शक्ति संपन्न माना जाता है। लेकिन 2 और देश हैं, उत्तर कोरिया जिसका दावा है कि उसके पास परमाणु बम है और इसकी तादाद 90 है। इजरायल के पास 20 परमाणु बमों की संख्या गिनाई जाती है। इजरायल की 1948 से ही एक पॉलिसी रही है कि उसने दुनिया के सामने ना तो एटमी हथियार होने की बात कबूली और ना ही इससे इनकार किया। हालांकि हर कोई जानता है कि इजरायल के पास कई बेहद खतरनाक और एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री रहे किसी नेता ने इजरायल के परमाणु बम पर इतनी बड़ी बात कही है, और वो भी जब ईरान इजरायल के बीच दुश्मनी चरम पर है। न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाली एजेंसी सिप्री के मुताबिक इजरायल के पास 90 से 100 के करीब एटमी हथियार हैं। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट्स और इजरायल 365 की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के पास 200 से 400 एटमी हथियार हैं। अब सवाल है कि इजरायल अपने एटम बम की सच्चाई क्यों नहीं बताता। तो अगर इजरायल ने कभी नहीं माना कि वो एटमी ताकत है तो इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह, अगर इजरायल ये मान लेता है कि उसके पास एटमी हथियार हैं, तो उसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। हो सकता है कि उस पर एटमी हथियार छिपाने के जुर्म में कुछ पाबंदियां भी लगा दी जाएं। दूसरी बात यह है कि इजरायल को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज यानी एटमी ठिकाने इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए खोलने पड़ेंगे। इजरायल या कोई भी देश ऐसा करने के लिए क्यों तैयार होगा? ईरान के परमाणु संवर्धन को लेकर ही तो अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों की झड़ी लगा दी है। लिहाजा इजरायल शायद इससे बचने की कोशिश में पाबंदी वाली आफत मोल लेना नहीं चाहता। और उस पर यह भी है कि इजरायल पर ईरान के हमले की स्थिति में अमेरिका तो है। तो अब सवाल यह है कि क्या इजरायल अपने गुप्त न्यूक्लियर अड्डे से एटम बम बॉर्डर पर पहुंचा रहा है? इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन ईरान इजरायल के बीच पेंच सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, उससे बड़ा पेंच सीरिया है। ईरान ने सीरिया में हजारों लड़ाके और सैनिक सलाहकार भेजे हैं।
इजरायल ने बार बार ये कहा है कि वो सीरिया में ईरान को सैनिक अड्डे नहीं बनाने देगा जिनका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है। इसलिए सीरिया में जैसे जैसे ईरान की मौजूदगी बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरानी ठिकानों पर इजरायल के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। ईरान लाख चाहकर भी इजरायल के इन हमलों का बदला नहीं ले पा रहा, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे सीधे इजरायल पर हमला करना पड़ेगा। और इस सूरत में अमेरिका सुपर एक्टिव होकर ईरान को रोकेगा। रही बात सैन्य शक्ति की, तो ईरान अमेरिका और इजरायल की सैन्य क्षमता को मिलाकर देखें तो कहीं नहीं ठहरता, लेकिन ईरान इससे रोकने वाला नहीं दिखता। अमेरिका की लाख रोक के बावजूद वो रूस को कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई कर रहा है, चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब से संबंध सुधार रहा है और पूरे अरब में खुद को सबसे ताकतवर देश होने का एहसास करा रहा है। तो ना इजरायल रुकेगा ना ईरान। अब देखना है कि रोज भड़कती कौन सी चिंगारी परमाणु बम धमाके में तब्दील होती है।